इस वीडियो में हम साधना अनुष्ठान के बारे में डिस्कस करेंगे। माँ की साधना में जिसे इंटरेस्ट है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। अगर आप शक्ति साधना शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन में आपको उनसे एक कनेक्शन महसूस होता है, तो सबसे पहले हमको बेसिक से शुरू करना होता है। मैं और आप बिल्कुल सेम स्टेज पे ही हैं। इस प्लेटफॉर्म को मैं सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि जितने भी लोग देवी से कनेक्टेड हैं, शक्ति से कनेक्टेड हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकें और एक दूसरे को जितनी भी नॉलेज है शक्ति से रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्कस कर सके। सबसे पहले जो मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझती हूँ कि शक्ति है क्या, तो समस्त जगत में मैं ही हूँ। माँ खुद ये कहती हैं, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है। तो शक्ति है क्या? शक्ति एक डिवाइन एनर्जी है, लेकिन शक्ति के इतने सारे रूप क्यों होते हैं? कभी हम उन्हें 10 विद्या के रूप में देखते हैं, और कभी हम उन्हें 9 रूप में, देवियाँ जो नवरात्रि में पूजी जाती हैं उस टाइम पे उनकी प्रार्थना की जाती है और कंजकें बिठाई जाती हैं। कभी वो माँ काली का रूप ले लेती हैं, तो कभी वो माँ जगदम्बा है, कभी वो माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी भी वही है, माँ सरस्वती भी वही है, माँ बगलामुखी भी वही है। और इतने सारे देवी के रूप, माँ वाराही, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी होने वाली है, और उसमें भी माँ वाराही का ही जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है उनकी स्ट्रांग रहने वाली हैं आसपास। तो शक्ति ऊर्जा स्वरूप है। माँ आदि पराशक्ति जगदम्बा है। नर भी वही हैं, नारी भी वही हैं। शक्ति को समझने के लिए देवी सुक्तम, ऋग्वेद को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे माँ खुद अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती हैं, अपने बारे में बहुत कुछ बताती हैं। समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाली माँ शक्ति जगदम्बा ही हैं, जो अलग अलग रूपों में रहती हैं, जिसमें हर रूप का अपना तत्व होता है। जैसे अगर मैं माँ बगलामुखी की बात करूं, तो जो पहाड़ों में है, तो जितने भी लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों से बहुत परेशान रहते हैं, वो माँ बगलामुखी को पूछते हैं। तो हर देवी का अपना एक तत्व है, एक एसेंस है। और जिस तरीके की आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, उसी हिसाब से आप उसी 10 विद्या का जो है वो आह्वान करते हैं, और उन्हीं को इनवाइट करते हैं और उन्हीं को इन्वोक करते हैं। रेगुलर साधना और पाठ पूजा में क्या फ़र्क है, ये मुझसे बहुत सारे लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली धीरे धीरे जाना, जब से मेरी योगा की साधना जो है वो बहुत डीप होती गई। मुझे भी रेगुलर पाठ पूजा में और साधना में जो फ़र्क होता है वो समझ आने लगा। दोनों में डिफरेंस तो है, क्योंकि रेगुलर पाठ पूजा में आप हर रोज़ सुबह उठ रहे हैं, अपने भगवान को याद कर रहे हैं, शायद धूप भी जला रहे होंगे, अगरबत्ती भी जला रहे होंगे, बहुत ही खुशबू आपको महसूस होती होगी, अपने पूरे कमरे में दिया भी जलाते होंगे, या फिर कभी आपने माँ का नाम ले लिया और उनका स्तुति पढ़ ली, या फिर उनका कोई मंत्र पढ़ लिया दीप जलाकर, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया, जिसमें कोई नियम नहीं है और बिना किसी संकल्प के वो किया गया है। कभी रेगुलरली पाठ पूजा हो रही है, लेकिन जैसे ही सैटरडे संडे आता है तो आलस आ गया, या फिर किसी दिन ऑफिस के लिए लेट हो गए तो पूजा जो है वो मिस हो गई, या फिर भूल गए करना। ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसको एक पाठ पूजा बोला जाता है। लेकिन पाठ पूजा जो रेगुलर गृहस्थ जीवन में की जाती है वो बुरी नहीं होती, क्योंकि वो आपकी पूरी फैमिली के अराउंड जो है एक कवच भी डेफिनेटली बना देती है, एक प्रोटेक्शन का कवच बनाती है। लेकिन अगर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए साधना जो है वो की जाती है। अगर आपको कुछ तेज़ी से अपनी लाइफ में चाहिए तो उसके लिए साधना की ज़रूरत पड़ती है। अगर शक्ति को अपने पास आप महसूस करना चाहते हैं, उससे एक कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ डिसिप्लिन होता है जो हमें फॉलो करना होता है। माँ भगवती की आराधना करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि जो लोग देवी की साधना करते हैं उनके जीवन में तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि साधना आपको हर एक चीज़ से लड़ने की ताकत देती है। वो शक्ति है वो खुद ही, और हर मुश्किल से बाहर आने का रास्ता भी वो आपको दिखाती है। एक तरीके की डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपको गाइडेंस दे रही है। तो मुश्किलें तो नहीं कम होती, मुझे ऐसा लगता है जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनसे हम नहीं भाग सकते, लेकिन आसानी हो जाती है। एक ट्रू पाथ, एक गाइडेंस आपको नज़र आती है। एंड इन फैक्ट वो सब लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिनका देवी के साथ एक अच्छा डीप कनेक्शन होता है। और आपको ऐसा लगता है कि इस अनफेयर वर्ल्ड में सिर्फ एक वही है आपके लिए जो हमेशा आपको सुनने के लिए रेडी रहती हैं। साधना का करने का जो मकसद होता है, जो आपका इंटेंशन होता है, वो गोल्स हैं कि आप कैसे कम समय में उनको पा सकते हैं, जो रेगुलर पाठ पूजा के थ्रू नहीं पॉसिबल हो पाता। एक
पूजा पाठ आपके और आपके परिवार के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि एक सुरक्षा कवच ज़रूर बना देता है, जिससे जो माँ की ब्लेसिंग्स हैं वो पूरी फैमिली पे थ्रू आउट बनी रहती हैं। लेकिन अब साधना है क्या? साधना में हम किसी भी मंत्र, स्तुति, स्तोत्र, नामावली, कवच को साधते हैं और दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम साधना के माध्यम से शक्ति को प्राप्त करने का और उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा साधना का एम होता है। या फिर हम अपनी साधना के माध्यम से अपनी भौतिक या फिर अपनी आध्यात्मिक इच्छा को भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब साधना में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, ये इसका सबसे नंबर वन मैं बोलूँगी मैंडेटरी कंडीशन है संकल्प लेने के लिए, और उनके नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साधना के द्वारा जिस ऊर्जा का संचार होता है वो ऊर्जा का प्रभाव बहुत तीव्र होता है, और जब एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है तो उसको संभालने के लिए आपकी बॉडी भी रेडी होनी चाहिए, आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड होने चाहिए हो। साधना में बारीक चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही नेसेसरी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर छोटा न्यूआंस उसमें कवर किया जाता है। जैसे आप किस कमरे में बैठ के साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कौन सा कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, किस माला पे कर रहे हो, नामावली किस दिशा में बैठ के आपको वो साधना करनी है। प्राणायाम का अभ्यास भी इसमें होता है, उसकी भी नंबर ऑफ टाइम्स आप कितना कर रहे हो वो काउंट होता है। संख्या पे विचार करना, ये सब सोच के चलने का ही पार्ट होता है जब आप साधना करते हो। और साथ साथ आपको देवी के नियमों का भी पालन करना होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। सात्विक जीवन का पालन और साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत ही नेसेसरी है। अनुष्ठान में देर सवेर उठना या फिर आलस नहीं करना चाहिए। मैंने बोला साधना जब आप करते हो तो उसमें बहुत डिसिप्लिन्ड रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और बहुत सारे नियमों के साथ चलना भी ज़रूरी होता है। अनुष्ठान क्या है? इसमें हम मंत्र, चालीसा, स्तुति, स्तोत्र आदि का नियमित संख्या का नियमित समय तक जो है वो पालन करते हैं, फिर उसको हवन, तर्पण, ब्रह्म भोज या दान से पूर्ण करते हैं। अनुष्ठान 5 दिन का भी हो सकता है, 11, 21, 51, पूरे एक महीने का भी हो सकता है और सालों का भी हो सकता है। अनुष्ठान साधना के समान ही है, पर अनुष्ठान किस बात का है और उस हिसाब से कुछ नियम जो हैं वो इधर उधर बदल जाएंगे। जब हम साधना और अनुष्ठान करते हैं तो हमारी परीक्षा भी होती है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमें रेडी भी होना चाहिए। शक्तियाँ हमेशा हमें पहले टेस्ट करेंगी, क्योंकि हम जिस चीज़ की इच्छा उनसे रख रहे हैं, जो चीज़ हम उनसे मांग रहे हैं, उनका ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या हम उसके लायक हैं, क्या हम उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं भी या नहीं। साधना और मंत्र अनुष्ठान हमारे कर्मों पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कभी कभी हमें वहाँ से वापस रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे करंट प्रेजेंट कर्मा जो है वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हम सिर्फ भक्ति में लीन हैं, सिर्फ साधना में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अपने कर्मों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आपके प्रेजेंट कर्म कैसे हैं और क्या वो आपकी साधना के हिसाब से मैच हो भी रहे हैं या ये नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप साधना जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त पूरा डेडिकेशन कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आप लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, आप लोगों के साथ मीन हैं, या फिर आप डिसऑनेस्टी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, नियमों का अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी डाइट के ऊपर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप मांस, मच्छी, मदिरा इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी साधना के ऊपर पड़ता है। तो खाने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके बिहेवियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यम नियम का पालन बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम साधना की बात करते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा है कि अपने कर्मों को तो कॉन्स्टेंटली हमें साधना के थ्रू सही करेक्ट करते रहना चाहिए। हर भक्ति में परीक्षा भी होती है जिसमें शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, डाउट्स भी होने वाले हैं। आप हमेशा सोचेंगे कि जो मैं पूछ रही हूँ भगवान से, माँ से, क्या मुझे वो मिलेगा भी या नहीं, उस चीज़ के ऊपर भी डाउट आ सकता है। क्या मैं सही तरीके से साधना के रास्ते पे हूँ? आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका उठेगा जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहेंगे। बट अगर आपने उस स्टेज को क्रॉस कर लिया तो फिर रिवॉर्ड्स भी जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट आउट ऑफ दैट स्टेज। बहुत सारे लोग उसी स्टेज तक रुक जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जीज भी हमारे आसपास जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो पूरी अनुष्ठान जो है, साधना जो है, वो हमें बिना किसी डाउट्स के करनी चाहिए, माँ के ऊपर पूरा विश्वास रख के करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने स्पिरिचुअल गोल्स में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है।
इसकी कोई स्पेसिफिक तैयारी भी होती है अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगी कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने होते हैं। और जो शुरू में हमने बात की कि आसन का प्लेसमेंट किस दिशा में बैठना है, इस तरीके की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सो साधना का कोई फल नहीं, अगर आप पूरा करने के बाद अपने मन को नहीं बदल सकते। सो लोगों के साथ धैर्य से काम लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर हम साधना कर रहे के वक्त पे ही बहुत ज़्यादा अटेंटिव है और अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ हमारा बोलचाल साफ नहीं है, तो फिर साधना का फल जो है वो नहीं मिलता है। अपने मन को प्योरीफाई करना, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना, खुद को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारे योग में भी हमेशा हमें कहते हैं कि स्पाइन को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और कहा गया है कि कुंडलिनी को जागृत करने के लिए भी स्पाइन का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पूरी साधना आप कर रहे हैं उसमें अगर आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो आपकी कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए, स्पाइन सीधी रहेगी तो आपका जो एनर्जी चैनल है वो सही से बना रहेगा। और मुश्किल तो शुरू में सबसे पहले बहुत देर तक बैठने के लिए ही आती है, मन को शांत करने के लिए ही आती है। तो धीरे धीरे हम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, जिसके लिए अनुलोम विलोम एक बहुत अच्छा प्राणायाम हो सकता है, जो हमारी नाड़ी शुद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है हमारा माइंड प्योरीफाई होता चला जाएगा, हमारी नाड़ीज़ क्लेंस होती चली जाएंगी और हमारे लिए लंबी देर तक बैठना भी इजी हो जाएगा। एंड ग्रेजुअली हम लोग उसमें मंत्र साधना का भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आपको प्याज लहसुन नहीं खाना होता, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना होता, एंड क्लीन खाना, क्लीन तरीके की डाइट, लाइट डाइट आई वुड सजेस्ट, ऐसा रखेंगे तो मन जो है वो आपका हमेशा हल्का रहेगा, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। एंड उसके साथ साथ कोकोनट वाटर कंज्यूम करना, बटर मिल्क कंज्यूम करना इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल। मैं तो खुद एक लर्नर हूँ और माँ की भक्ति के बारे में जानने के लिए हमेशा ही मैं उत्सुक रहती हूँ। सो अब आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी शुरू स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरी साधना में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन मेरा भाव, इंटेंट जो है वो बिल्कुल प्योर है। यही समझ लीजिए कि अगर आप एक माँ के डिवोटी हैं तो मैं और आप एक ही माँ के बच्चे हैं। और अगर आपको कुछ ऐसी नॉलेज है जो मेरी माँ से कनेक्शन को और डीप करने में मेरी मदद कर सकती है, तो आप मुझे वो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मेरी वीडियो को एंड तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू माँ, रिलेटेड टू साधना एंड रिलेटेड टू अनुष्ठान, रिलेटेड टू तंत्रा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रिप्चर से उठाऊँ और उसको कंपाइल करके एक इजी फॉर्मेट में उन सभी लोगों के लिए प्रेजेंट कर सकूँ जो माँ की साधना में से जुड़ना चाहते हैं, माँ से जुड़ना चाहते हैं और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं।